हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्राइश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 के लिए साइंस, जिसमें चैप्टर 4 है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हम सबसे पहले जानेंगे कि एग्जैक्टली हमारे बुक्स में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो पढ़ने से पहले हमें क्या क्या सोचना है, और हम पूरा ये चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ पे हम एग्जैक्टली क्या क्या इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे, मतलब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन नोन होगी, मालूमात होगी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि देखिए, कैन यू टेल, मतलब हमें खुद को ये सवाल पूछना है कि जैसे कि देखिए, व्हाट इवेंट्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। जो साइड में जो 6 पिक्चर दिया है यहाँ पे हमें अपने बुक्स में, 1 2 3 4 5 और 6 ये बुक्स है, सॉरी ये पिक्चर्स है। तो यहाँ पे पहले पिक्चर में देखेंगे कि अर्थक्वेक की तरह दिखाई दे रहा है, कि जैसे कि एक बिल्डिंग है, ये वाइब्रेट हो रही है, शेक हो रही है, ओके। और जमीन में भी ऐसे दरारें, क्रैक्स फॉर्म अप हो चुकी है, तो ये अर्थक्वेक का है। दूसरे पिक्चर में देखेंगे कि कुछ जमीन में, मतलब जो सॉइल है वहां पे कुछ क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, जो पेड़ है वो पूरी तरह सूख गए हैं। सूरज है वहां पे पूरा येलोइश कलर का, ऐसा सूरज के अगल बगल में दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये पूरा एक सूखा पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे हीट ज्यादा है, समर की तरह ऐसा लग रहा है। तीसरे पिक्चर में हम देखेंगे कि जैसे कि बारिश है, कुछ एक पर्सन यहाँ पे छत के ऊपर बैठा हुआ है करके, और एक फोर व्हीलर है, यहाँ पे कार है जो कि फ्लड में, पानी के अंदर यहाँ पे थोड़ी आधी के ज्यादा यहाँ पे डूब चुकी है, और बारिश हो रही है और पानी भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है बाढ़ की तरह, मतलब फ्लड है। तीसरे चौथे पिक्चर में है, देखेंगे कि आग लगी है, एक घर है जहाँ पे कुछ आग लगी है, और पीछे की तरफ जो कुछ पेड़ पौधे हैं वो भी जल रहे हैं। पांचवा पिक्चर है यहाँ पे, जो साइक्लोन की तरह, मतलब जो आंधी हम बोलते थे या तो तूफान है, उसमें कुछ घर भी तबाह हो रहे हैं, कुछ घर की चीजें वगैरह जो है वो तूफान के अंदर अटक रही है, तो साइक्लोन की तरह है, ऐसा ये पिक्चर दिखाई दे रहा है। और छठवें पिक्चर में हम देखेंगे कि जैसे कि साइक्लोन है, जो ज्वालामुखी हम बोलते हैं, तो उसका उद्रेक हो चुका है, तो ये जो और लावा रस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और कुछ बहने की स्थिति में ऐसा दिख रहा है इस इमेज में। तो ये 6 जो चीजें हैं, ये हमें यहाँ पे दिखा रही है। तो हमें पूछा है यहाँ पे ऐसे कि क्या इवेंट्स है ये। इवेंट्स मतलब क्या है, कि ये इवेंट्स मतलब ये जो समथिंग इज हैपनिंग, ओके। तो ये जो क्या है इस पिक्चर में, क्या शो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये आपत्ति है इन द शॉर्ट, मतलब कि जैसे कि अर्थक्वेक बताया, ड्राइनेस हुआ है, या तो मतलब हम डिजर्ट कहेंगे, या तो हम सूखा पड़ा हुआ है, फ्लड है, जैसे कि फायर है, बाद में साइक्लोन या तो तूफान आ चुका है। ये जो 6 के 6 ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। तो ये एग्जैक्टली है क्या 6, तो यही हम आगे एक बार वन बाय वन हम, मतलब एक एक करके हम पढ़ेंगे, उनकी मालूमात लेंगे, उनके बारे में जानकारी और हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन इन दिस सिचुएशन। अगर मतलब इसमें, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में अगर समझ लीजिए आप है, तो आप कैसा बर्ताव करेंगे, या तो मतलब आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे खुद को बचाने के लिए, या तो आपके सोसाइटी के मेंबर, या तो आपके फैमिली मेंबर, उनको सच बचाने के लिए, या तो आपकी जो भी कुछ प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे। तो उस तरह से आपको सोचना है। ये कैन यू टेल में, ये सेशन में हमें ये पूछा गया है। तो ये जो सवाल है ये हमें खुद सोचना है, जैसे कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस में। वही सवाल यहाँ पे तीसरा पूछा है कि हैव यू एक्सपीरियंस सच ए सिचुएशन योरसेल्फ, मतलब आपने कुछ इस तरह से कुछ सिचुएशन को हैंडल किया है क्या, कुछ आपको तजुर्बा है क्या इस सिचुएशन का, कुछ अनुभव आया है क्या इस सिचुएशन का, यही हमें बताना है। व्हाई डू दिस इवेंट्स आर ऑकर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इवेंट्स किस तरह से बनते हैं, या तो ये ऑकर मतलब क्या, ये बनते कैसे, या तो क्यों क्रिएट हो जाते हैं, किसके वजह से क्रिएट हो जाते हैं, ये किस तरह से बनते हैं, यही हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो ये जो 4 सवाल है ये हमें बताने हैं। अभी चैप्टर के शुरू में हमें ये बताया क्यों, तो हमें अभी चैप्टर्स पढ़ने से पहले हमारी जो नॉलेज की स्थिति है, यही हमें चैप्टर पढ़ने के बाद क्या क्या हमें मालूमात हुई है, और उस हिसाब से हमें और क्या क्या मालूमात करनी है, यही इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिजास्टर दिया हुआ है, अभी डिजास्टर मेन है। तो डिजास्टर मतलब क्या है, ये सबसे पहले कुछ इवेंट्स के कुछ लिस्टिंग किया है, उसके थ्रू हमें डिजास्टर एक्सप्लेन करने का उन्होंने काफी हद तक एक प्रयास किया है। जैसे कि इन 1993 मेनी पीपल डाइड ड्यू टू द अर्थक्वेक एट किल्लारी इन लातूर डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर वही शो रहा है कि कुछ भूकंप, मतलब हम जिसे कहेंगे कि अर्थक्वेक हो चुका है। ये पीरियड है 1993 का, और लोकेशन है किल्लारी लातूर डिस्ट्रिक्ट का।
तो ये पिक्चर वही शो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक इवेंट है, मतलब डिजास्टर है, अर्थक्वेक ये शो है। दूसरा पिक्चर में कुछ दिखा है कि जैसे कि in July 2014, the whole village of Malin in Ambegaon Taluka of district was destroyed in a matter of minutes due to a landslide. Many got buried under the heaps of soils and stones and lost their lives. Okay, तो जो लैंडस्लाइड हुआ है, ये देखेंगे हम इस पिक्चर में, तो लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है, एक मकान है और उसके बगल में देखो लैंडस्लाइड हुआ है। तो इस लैंडस्लाइड के वजह से क्या हुआ है कि बहुत से लोग इसके ये जो मलबा हुआ था, मतलब जो सॉइल या रॉक्स जो भी है, ये ऊपर से जो ढलान से नीचे की तरफ आ गया, मतलब लैंडस्लाइड हुआ है, उसके नीचे वो दब गए और उसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इवन प्रॉपर्टीज का भी बहुत सारा नुकसान हुआ, उनके घर तबाह हो गए। तो ये पिक्चर वही शो हो रहा है। और एक यहाँ पे इवेंट लिस्टिंग किया है, इवन टुडे पीपल ऑफ मुंबई shudder at the memory of July 2005 when many people has lost their lives in the delays caused by the heavy rains। बहुत से लोग स्टक अप हो गए थे। शडर मतलब क्या है कि स्टक अप हो जाना। बहुत से लोग अपने एरिया में या तो घर में स्टक हो गए थे इन जुलाई 2005 ड्यू टू द हेवी रेन। ओके, तो मतलब क्या, हेवी रेन में क्या हुआ था कि बाढ़ आ गई थी, तो एक वाटर वहां पे स्टक हो गया था, उसके वजह से वाटर लेवल उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ गया था, जिसके कारण उनको बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। इवन बहुत से लोग उसमें अपने जान भी गंवा गए। तो ये और एक लिस्टिंग किया है। यहाँ पे एक और बुलेट पॉइंट दिया है, इन नवंबर 2015 मेनी पीपल डाइड ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज्ड बाय हेवी रेन्स इन तमिलनाडु। एक और लिस्टिंग किया है, जैसे कि 2015 में नवंबर में तमिलनाडु के अंदर एक बहुत बड़ा बाढ़ आया था, जिसमें जो हेवी रेन की वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये जो 4 पॉइंट दिए है और 2 कुछ इमेजेस भी, मतलब पिक्चर के थ्रू हमें कुछ बताने की कोशिश की है। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि ये डिजास्टर एग्जैक्टली क्या है, अभी हमें थोड़े कुछ हद तक समझ में आ रहा है। हर जगह पे देखो कुछ समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ हैम्पर हुआ है, या तो कुछ ना कुछ डैमेज हो चुका है, या तो जो अपनी रेगुलर लाइफ है वो सडनली चेंज हो गई है। क्या मैं बोला, सडनली चेंज हो चुकी है, या तो सडनली एक्सीडेंटली कुछ ना कुछ तो वहां पे समथिंग इज हैपन, और बिकॉज ऑफ दैट वन सम पीपल आर गेट डाइड। मतलब लोगों को कुछ उनको प्रॉपर्टीज लॉस्ट हुआ है, या तो उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे कि उनके जान भी जा चुकी है। तो इसे कहेंगे हम डिजास्टर। तो अभी इसका मतलब क्या है डिजास्टर का, तो डिजास्टर का मतलब यही है कि सडनली समथिंग इज हैपन एंड ड्यू टू दैट वन द रेगुलर लाइफ, और वी कैन से द मतलब जो भी अपने रेगुलर लाइफ में जो भी इवेंट्स होते थे, या तो जो लाइफ हमारी चल रही थी, उसमें कुछ ना कुछ तो रुकावट आ चुकी है, जिसके कारण लोगों की परेशानी सडनली बढ़ गई है, इवन लोगों की मौत भी हो गई है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमें डेफिनेशन दिया हुआ है कि व्हाट इज अ डिजास्टर, अ सडन इवेंट दैट कॉज लार्ज स्केल डैमेज ऑफ टू द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशन और सोसाइटी इज कॉल्ड डिजास्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रखिए। अ सडन इवेंट दैट कॉज लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े पैमाने पे डैमेज टू लाइफ, बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। इवन लोग ही नहीं तो जो भी पशु है, मवेशी है, मतलब गाय भैंस, या तो जो अपने अगल बगल में जो भी प्राणी है, एनिमल्स है, उनकी भी डेथ्स हो चुकी है। इवन प्रॉपर्टी मतलब अपने जो घर है, मकान है, बंगलो है, जो भी कुछ है, या तो खेत है, इनकी तबाही हो जाती है, बहुत से डैमेज हो जाते हैं, या तो वो तो बह जाते हैं घर वगैरह। तो इवन ये जो पूरे का पूरा ये सोशल एस्पेक्ट है, मतलब जो अपने सामाजिक लोगों का, जो हम पब्लिक प्लेस कहते हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको भी कुछ ना बहुत से हद तक यहाँ पे डैमेजेस हो चुकी है। और इवन हमें यही हम कहेंगे कि ये लगभग राष्ट्रीय मतलब नेशनल, तो नेशनल लेवल तक यहाँ पे डैमेज हो सकता है। पर्टिकुलरली एक सडन एरिया, या तो स्मॉल एरिया कह सकते हैं, या तो पर्टिकुलरली सिटी कह सकेंगे। तो हम इस पर्टिकुलरली सडन जो भी इवेंट आ जाता है, इसे हम कहेंगे डिजास्टर। तो ये हम हिंदी में कहेंगे कि आपत्ति। ओके, तो यही है डेफिनेशन डिजास्टर की। तो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स, या तो जो भी हिस्टोरिकल कुछ ऐसे इवेंट हो चुके हैं डिजास्टर्स के, उनके थ्रू और उसके डेफिनेशन के थ्रू हमने समझ में आ चुका है हमें कि एग्जैक्टली डिजास्टर क्या है। ओके, अभी यहाँ पे एक और बॉक्स है, यहाँ पे हमें दिखा है कि यूज योर ब्रेन पावर। अभी हमें ब्रेन पावर मतलब क्या है कि हमें कुछ सोचना है, थिंक करना है हमें। ओके, व्हाट क्या थिंक करना है, तो यहाँ पे व्हाट डिजास्टर्स कैन ऑकर इन स्कूल और ऑन द वे ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सोचना है कि अगर समझ लीजिए हम स्कूल में जाते हैं, जो भी अपना रास्ता है स्कूल में जाने के, या तो हम स्कूल के अंदर गए,
तो वहां पे इस तरह के डिजास्टर कौन कौन से आते हैं, कौन से आ सकते हैं। ओके, तो मतलब क्या है, ये हमें लिस्टिंग करना है। ओके, दूसरा है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन यू डन टू डील विथ सच अ डिजास्टर। अगर समझ लीजिए वो डिजास्टर आ गए, तो उस वक्त आप उस पर्टिकुलरली स्कूल के अंदर या तो जो भी स्कूल में जाने का रास्ता है वहां पे अगर आप प्रेजेंट रहेंगे तो आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे। यहाँ पे दिया हैंडल करना मतलब टू डील, ये उसका मीनिंग है। तो ये हमें जस्ट सोचना है। तो अभी ये सोचने के बाद आप आगे और चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में और जानकारी मिलेगी कि जो हम सोच रहे थे ये कौन सा हद तक करेक्ट है और हम और क्या क्या उसके बारे में हमें इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया। और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज पे हाउ एंड व्हाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर्स ऑकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा डिजास्टर कौन सा है, उसके डेफिनेशन देखा। अभी डिजास्टर्स क्यों आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो फ्लड्स ड्यू टू हेवी रेन, हेवी रेन मतलब बहुत तेज की बारिश या तो बहुत तूफानी बारिश हम जिसे कहते हैं कि सडनली मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रेन हो जाना, मतलब बारिश हो जाना, तो उससे क्या हो जाता है, फ्लड हो जाता है। फ्लड मतलब क्या एग्जैक्टली, तो जो भी पानी है नदी नाले या तो गटर जो भी है, तो उसका जो लेवल्स रहता है उस लेवल्स के भी और ज्यादा पानी आ जाने से उस लेवल के मतलब गटर के बाहर या तो नाले के भी बाहर पानी आ जाता है, तो नदी से भी बाहर पानी आ जाता है, तो हम उसे कहेंगे फ्लड। एंड अर्थक्वेक, लाइटनिंग और वोल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा। अर्थक्वेक हो जाते हैं भूकंप जैसे, लाइटनिंग मतलब जो भी बिजली, हम बोलते हैं कि जब बारिश के मौसम में ज्यादा अगर तेज हवा रहती है तो बादल के एक दूसरे से टकराने से लाइटनिंग मतलब बिजली उत्पन्न होता है। और वो बहुत से बार बिजली अपने जमीन पे भी गिरती है, पेड़ पे गिरती है, तो कुछ मकान के ऊपर भी गिरती है। वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन मतलब जो वोल्केनिक जो लावा रस रहता है वो उस पहाड़ से या तो वोल्केनिक जो भी रहता है उसके बाहर आ जाती है, सरफेस के ऊपर आ जाती है, तो इसे कहेंगे वोल्केनिक इरप्शन। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल के अंदर आग लग जाना। दूसरा है इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया। यहाँ पे एक और यहाँ पे कि इंक्रीज रिस्क, क्या रिस्क बढ़ जाती है। हाई डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या है कि एक ही जगह पे सबसे ज्यादा मतलब कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों की तादाद होना, या तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, उसे हम कहेंगे डेंसिटी। ओके, ज्यादातर से डेंसिटी आपको पर स्क्वायर किलोमीटर ही ज्यादा काउंट होती है, अब ये याद रखिएगा। देन फिफ्थ है रैम्पेंट एंड द इरेगुलर कंस्ट्रक्शन। रैम्पेंट मीन्स क्या है, तो विदाउट गेटिंग अप्रूवल और समथिंग, किसी भी तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेना। इरेगुलर मतलब उसे कुछ प्रॉपरली डिजाइन नहीं है या तो कुछ सोचना नहीं है। तो ज्यादातर से ये सिटी एरिया में रहता है, या तो बहुत सी जगह हम डायरेक्टली कहीं खोद देते हैं जमीन वगैरह और कहीं पे उसका भराव कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि जो पानी का जो गुजरने का जो रास्ता रहता है या तो जो नीचे पानी जिस तरह से बहता है उसके रास्ते में कुछ ना कुछ तो रुकावटें आ जाती है, तो उससे क्या हो जाता है कि पानी रुक जाता है, और रुकने पानी अगर रुक गया तो लेवल बढ़ जाती है, तो उसे हम कहेंगे फ्लड आ जाता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल मतलब जो भी अपने नेचर में प्राणी मात्र है या तो जो भी कुछ नेचर्स के जो भी प्रॉपर्टीज है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जैसे और कुछ ट्रीज वगैरह हो गए, तो इनका इम्बैलेंसिंग हो जाता है ज्यादातर से। ये पर्टिकुलरली आप वोल्केनोज में हो जाता है, फ्लड्स में हो जाता है, साइक्लोन्स में हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी तरह से इकोलॉजिकल हो जाता है। बहुत सी जगह पे अगर अर्थक्वेक आ गए तो वहां पे जो भी पशु पक्षी रहते हैं, मतलब उनके जो पेड़ पौधे रहते हैं वो गिर जाते हैं, तो उनके जो भी छोटे छोटे जो नेस्ट रहते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो उसके कारण उनकी तबाही हो जाती है, तो ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग हो जाता है। नेक्स्ट है टेररिज्म, रायट्स एंड क्राइम्स रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, देन असॉल्ट्स एंड फायर्स एंड एक्सीडेंट्स। तो ये जो टेररिज्म से या तो मतलब जो आतंकवादी हम कहते हैं कि वो क्राइम्स करते हैं या तो कुछ जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, फायर मतलब आग लगा देते हैं, तो एक्सीडेंट करवाते हैं, तो ये जो भी है कुछ यहाँ पे लिस्टिंग किया है, तो ये क्यों आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमें और इलेबोरेटली दिया है। तो हेवी रेन क्यों आते हैं, तो आगे हम ये सारे के सारे पढ़ेंगे। इसके साइड में हमें दिया कि क्लासीफाई मतलब उसका विस्तारीकरण करना है हमें, सॉर्टिंग करना है हमें। क्लासीफाई द फॉलोइंग डिजास्टर्स एज मैन मेड और नेचुरल। तो यहाँ पे दो चीजें हमें सबसे इंपॉर्टेंट मिल गई है, तो एक तो मैन मेड और दूसरा है नेचुरल। नेचुरल मतलब जो नैसर्गिक रीति से आती है, और मैन मेड मतलब आदमी के कहीं ना कहीं जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है या तो अपनी गलती है उसके वजह से कहीं ना कहीं डिजास्टर हो जाता है। अभी देखिए हर जगह हर टाइम में अपनी गलती ही रहती है ऐसा भी नहीं है। बहुत से एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि अगर कोई डैम कंस्ट्रक्ट है बहुत बड़ा, मगर उसका लाइफ हो चुका है समझ लीजिए 50-60 साल हो गए और बहुत सारा हेवी रेन आ गया,
तो डैमेज अगर वो डैम अगर सेंटर से डैमेज हो गया तो उसके कारण भी आगे के जो भी डाउनस्ट्रीम में जो भी विलेजेस रहेंगे तो वहाँ पे फ्लड आ जाता है। तो ये भी एक तरह से डिजास्टर हो गया। बहुत सी जगह पे आग लग जाती है। तो इस तरह के जो भी इवेंट्स है उसे हम कहेंगे कि मैन मेड डिजास्टर। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है फायर, अर्थक्वेक, लीकेज ऑफ द केमिकल गैसेस, storms, then floods, tsunami, bomb explosions, then collapse of the building, war, forest fire। अभी इनको हमें क्या करना है, इन दोनों के टाइप्स में मतलब क्लासिफाई करना, मतलब हमें लिस्ट आउट करना है। अभी देखो जैसे फायर, फायर तो ज्यादातर से मैन मेड से मतलब कुछ ना कुछ एरर कहेंगे, ह्यूमन एरर या तो कुछ है, तो मगर ये ज्यादातर से इसी के अंदर काउंट होगा, मैन मेड है हम कहेंगे। देन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक तो आदमी मतलब मैन मेड से भी हो सकता है, बहुत कम चांसेस है। जैसे कि अगर बहुत बड़ा डैम डैम हमने कंस्ट्रक्ट किया तो ड्यू टू द बिग डैम देयर इज अ चांसेस ऑफ द अर्थक्वेक, मगर ये अभी भी रिसर्च में है। तो ज्यादातर से हम कहेंगे कि अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर में काउंट होते हैं। देन केमिकल गैसेस, केमिकल गैसेस मतलब कौन के जो भी गैसेस वगैरह केमिकल रहते हैं ये तो ज्यादातर से मैन मेड में रहते हैं। देन स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स नेचुरल्स में, फ्लड्स भी नेचुरल्स में, सुनामी नेचुरल्स में, बॉम्ब एक्सप्लोजन ये मैन मेड में है। इस तरह से कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग गिर जाती है तो उसके पीछे है कहीं ना कहीं तो ह्यूमन एरर ये कह सकते हैं हम, तो मैन मेड डिजास्टर हम कह सकते हैं। वार, वार भी मैन मेड ही रहता है। देन फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर काफी हद तक मैन मेड रहता है, मगर उसे नेचुरली भी कुछ कंडीशन में भी हो सकता है। तो इस तरह से ये टेबल बना के आप वहां पे लिस्टिंग कर लीजिए। ओके, देन डिजास्टर्स आर ऑफ टू काइंड, जैसे कि पहले बताया कि मैन मेड है और एक नेचुरल है। तो अभी हम ये एक वन बाय वन हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से डिजास्टर्स और कौन कौन से काइंड में हम उसे काउंट करेंगे, मैन मेड में क्यों है और नेचुरल में क्यों है। ओके दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू।